नमस्कार। तो आज हम अष्टावक्र गीता के ज्ञान में गोता लगाने वाले हैं। ये एक बहुत ही पुराना ग्रंथ है, लेकिन इसका संदेश आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए एकदम परफेक्ट है। ये हमारे उस मन को समझने के बारे में है जो कभी शांत ही नहीं रहता। ये सवाल शायद हम में से हर कोई कभी न कभी खुद से पूछता ही है कि आखिर हमारे दिमाग में ये जो लगातार बकबक चलती रहती है, ये आती कहाँ से है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सोचिए, हमारा मन एक भरे हुए बाजार की तरह है, जहां हर कोई एक साथ चिल्ला रहा है। कोई सिस्टम नहीं, बस शोर ही शोर है। पूरी तरह से एक डिसऑर्डर, एक अव्यवस्था। हर विचार या तो हमें किसी चीज के पीछे भगा रहा है या हमें किसी चीज से डरा रहा है। इसी को कहते हैं डिसईज, मतलब ईज में ना होना, आराम में ना होना। असल में कोई असली खतरा तो है नहीं, पर हमारा मन लगातार डरावनी कहानियां बनाता रहता है, जिससे हमारा शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई डरावनी फिल्म देख रहा हो, जानते हुए भी कि ये सब सच नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। हम अपनी सबसे बुनियादी धारणा पर सवाल उठाने वाले हैं कि क्या सच में हमारा खुद पर कोई कंट्रोल है भी? एक पल के लिए रुकिए। क्या कोई ये बता सकता है कि उसके दिमाग में ठीक अगला विचार कौन सा आने वाला है? कोशिश करके देखिए। ये नामुमकिन है ना? देखिए, हम अपना डाइजेशन या दिल की धड़कन तो कंट्रोल नहीं करते, वो अपने आप होता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे विचार भी बिल्कुल वैसे ही अपने आप आते हों, हमारी इजाजत के बिना? अगर हम उन्हें चुन ही नहीं रहे, तो फिर असल में कंट्रोल किसके पास है? तो यहीं पर आता है एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार। अगर हम अपने शरीर को या अपने विचारों को कंट्रोल नहीं करते, तो फिर ये मैं कौन है जो सब कुछ करने का दावा करता है? अष्टावक्र गीता के हिसाब से ये सिर्फ एक कहानी है जो हम खुद को सुनाते आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये विचार बनते कैसे हैं। अगर हम इन्हें पैदा नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये आते कहाँ से हैं? देखिए, ये पूरी चेन रिएक्शन काम कैसे करती है। शरीर में कुछ हुआ, मान लीजिए दर्द। पहला विचार अपने आप आया, दर्द हो रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब दूसरा विचार आता है, अरे ये दर्द क्यों हो रहा है, मुझे इसे रोकना ही होगा। इसी को कहते हैं सोचना, और बस यहीं से सारे दुख की शुरुआत हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे विचार कोई आसमान से नहीं टपकते, वो तो बस हमारे अंदर जो जानकारी पहले से जमा है उसी की गूंज है। हमारी यादें, बचपन की बातें, हमारा परिवार, जो भी मीडिया हम देखते सुनते हैं, यहां तक कि हमारा अपना नाम, ये सब मिलकर एक लूप बना देते हैं जिसमें से विचार अपने आप निकलते रहते हैं। अब हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ा उल्टा लगने वाले आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति। अष्टावक्र गीता में एक ज्ञानी को आलसी शिरोमणि कहा गया है, मतलब परन आलसी। लेकिन ये वो वाला आलस नहीं है जो हम सोचते हैं। ये है मानसिक ऊर्जा को बचाने की कला। एक ज्ञानी बेवजह सोचता नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे एक माहिर एथलीट कोई फालतू की हरकत नहीं करता। इस तुलना को देखिए, ये बहुत कमाल की है। एक ही सिचुएशन पर दो लोग कितना अलग रिएक्ट करते हैं। जो अज्ञानी है, उसके लिए बालकनी में पड़ा नींबू मिर्च मतलब किसी ने जादू टोना कर दिया, रातों की नींद हराम। और ज्ञानी के लिए ये बस एक मजाक है, वो इसे देखकर शायद हंस देगा। कोई अपमान करता है तो अज्ञानी का मन दुख, गुस्से, बदले की आग में जलने लगता है, और ज्ञानी, उसके लिए ये सिर्फ शब्द हैं, हवा, जिनका कोई मतलब नहीं। इसे ऐसे समझिए, ज्ञानी का दिमाग एक ऐसे कंप्यूटर की तरह है जिसे अभी अभी फॉर्मेट किया गया हो। सारा डेटा, सारी जानकारी, सब कुछ वही है, कुछ डिलीट नहीं हुआ है। लेकिन वो जो फालतू के बैकग्राउंड प्रोग्राम्स चलते रहते थे ना, जो सिस्टम को स्लो करते थे, वो सब बंद हो गए हैं। यही है उस लगातार चलने वाली आदत बन चुकी सोच का अंत। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं और सुख को एक नए नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग ना अक्सर दो चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लेजर यानी क्षणिक आनंद और सच्चा सुख यानी हैप्पीनेस। प्लेजर हमेशा बाहरी चीजों पर टिका होता है, एक अच्छी फिल्म, बढ़िया खाना। लेकिन सच्चा सुख, वो तो हमारा अपना स्वभाव है, वो हमेशा हमारे अंदर ही मौजूद है, बस विचारों के बादलों के पीछे छिपा हुआ है। तो सबसे जरूरी बात यह है, सोचने में डूबे रहना वही दुख है। साइकोलॉजिकल सफरिंग की यही परिभाषा है। जब सोच नहीं होती तो दुख भी नहीं होता, सिर्फ शांति होती है। और हम सब ने इस स्टेट को महसूस किया है। सोचकर देखिए, जब कभी कोई बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखते हैं, कोई पहाड़ या ढलता हुआ सूरज, तो एक पल के लिए अंदर की आवाज़ एकदम चुप हो जाती है। वो जो एक पल की खामोशी है ना,
वही तो असली सुख है। और आखिर में इस पूरी बातचीत का सार, हमें सुखी होना नहीं है या सुख को कहीं ढूंढना नहीं है, हम खुद ही सुख हैं। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। अगर ये जो लगातार चलने वाली सोच है, ये जो दिमाग की बकबक है, ये एक पल के लिए रुक जाए, तो पीछे क्या बचेगा? शायद वही जिसकी हम सबको हमेशा से तलाश रही है।